हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पेपर की तैयारी को जमकर ज़बरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपके बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं और जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है भैया, तो उसी जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि वो कौन से जीवन परिचय हैं कि हम अगर उसको तैयार कर ले तो हमारा जो है जीवन परिचय का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जीवन परिचय के 8 नंबर, जो 5 नंबर हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जीवन परिचय हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में बात करें तो क्या जी, तो हर बार क्या मेरे भाई, तो हर बार ये बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना। ठीक है जी, क्योंकि जो भी आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, ये लगभग जो है 4 से 5 सेट में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी आ ही जाते हैं। ठीक है, इतना लगन है, इतना वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवनी से बोर्ड वालों को लगाव है कि हर बार इनके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो तैयार कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, और अगर हम पेपर में बात करें तो ये 2007 से मेरे भाई 24 तक ये हर बार बार आए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीवीआई की श्रेणी में रखना और आज ही मेरे भाई आप तैयार कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, इनका भी जीवन परिचय ठीक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी के ही जैसा है। ठीक है, ये भी बार बार बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इनको भी आप हल्के में मत लेना। ठीक है जी, क्योंकि तैयार कर ही लेना। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप तैयार कर लेंगे ना तो आपके नंबर सेफ हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्योंकि हमने जो है एनालाइज किया है, लगभग जो है 2000 हमको 10 से लेकर 24 तक जो है पूरे के पूरे पेपर हमने रखा हुआ है। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर है बोर्ड पेपर के, उससे हमने कंक्लूजन निकाला है कि इनके बारे में ज़्यादा बार बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, बोर्ड पेपर में बार बार आए हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको ज़रूर बताया जाए ताकि आप इसको तैयार करें और आपके नंबर जो है पूरे के पूरे बन जाए। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में बता दें तो इनका जन्म कब हुआ था जी, तो 1907 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था मेरे भाई, तो मृत्यु इनका हुआ था 1979 में। ठीक है, 79 में। अगर हम इनकी 2 रचनाएं आपको बता दें तो कितना अच्छा रहेगा, जैसे विचार प्रवाह, विचार प्रवाह, प्रवाह, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल, ये सब क्या हैं, द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो जीवन परिचय पे आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप उनका साहित्यिक परिचय कहें या फिर जीवन परिचय आप लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा ही रहता है कि इनकी कोई 2 रचनाओं को लिखिए, तो आप 2 रचनाओं को जो है लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप साहित्यिक परिचय लिखिए, उसके बाद रचनाएं हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए विचार प्रवाह और अशोक के फूल। ठीक है, ये द्विवेदी जी की रचनाएं हो जाती हैं। इनको भैया आप तैयार कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इधर उधर भटक रहे हैं, कोई बताने ही वाला नहीं है कि कौन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इनको ज़रूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जान जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनकी बात करें तो ये 2012 से लेकर 24 तक, यानी 12 वर्षों में ये हर बार आए हुए हैं यूपी बोर्ड के। लगभग हम बात करें तो 3 से 4 सेट में ये हर बार जो है कलाम जी आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी मेरे भाई अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद जी का जीवनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इनके बारे में संक्षिप्त में बता दें कि इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई, तो जन्म कब हुआ था जी, जन्म हुआ था 1931 में और मृत्यु इनका कब हुआ था, तो 1900 सॉरी दोस्तों, आप सबको मालूम है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु
हो गया था। और इनकी भी 2 रचनाएं आप लिख लेना। साहित्यिक परिचय लिखने के जस्ट बाद इनकी 2 रचनाओं को आप जो है ज़रूर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी का भी तैयार आपको करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं बाबू, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हजारी प्रसाद जी इम्पोर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरे भाई महादेवी वर्मा जी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक महिला लेखिका है और ये भी कई बार जो है बोर्ड पेपर में जो है आई हुई है। बात समझ में आया? इसीलिए आप इनको जरूर तैयार कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा बता दें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, तब भी महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था, यानी 1907 में। मृत्यु इनका कब हुआ था, तो 1987 में, ठीक है। अगर हम इनकी 2 रचनाएं लिख दें तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। जैसे दीप शिखा यामा, ये क्या है, महादेवी वर्मा जी की दोनों के दोनों रचनाएं हैं, ठीक है। इसीलिए आप महादेवी वर्मा जी को अच्छे से लिख कर आप याद कर लेना। अगर आपको ये जानना है कि जीवन परिचय हम कैसे याद करते हैं, अगर कुछ ना आता हो तो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, तो उसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको ऐसा तरीका बताया है कि अगर आपको जीवन परिचय में भाई मेरे कुछ ना आता हो तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से। समझ में आया? चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका भी जीवनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको भी आप तैयार कर लेना। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था, और इनका मृत्यु कब हो गया था, तो 1974 में हुआ था, ठीक है। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवनी, आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगर हम इनकी 2 रचनाएं लिख दें तो कैसा रहेगा। जैसे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, उर्वशी इनकी रचनाएं हैं, रश्मि रथी इनकी रचनाएं हैं, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। और रश्मि रथी पे 1972 में दिनकर जी को क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो दिनकर जी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से ध्यान से याद कर लेना, ठीक है, लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि भूले ना, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अगर हम बात करें तो कई बार ये रिपीटेड हैं, ये भी 2010 से ही रिपीट हुए हैं ये भी, और 2023 तक आए हुए हैं, ठीक है। 24 में नहीं आए थे मैथिली शरण जी, तो 25 में आने की संभावनाएं इनकी ज़्यादा हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, तो 1886 में चिरगांव जिला झांसी में, और मृत्यु कब हुआ था, तो 1964 में इनका मृत्यु हो गया था। अगर हम इनकी रचनाएं लिख दें तो क्या इनकी रचनाएं हो जाएगी, साकेत के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी है, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है, लिख कर रख लीजिएगा, तैयार कर लेना, ठीक है जी। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में। और थोड़ा आपको बता दें कि अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो भी आपको महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका वीडियो हमने लगभग बनाया है, ठीक है, लगभग 20+ वीडियोज़ हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो है जो भी आपके व्याकरण के क्वेश्चन हैं उनको भी हमने बनाया है, ठीक है। और केमिस्ट्री की भी वैसे ही नेमिंग रिएक्शन अलग, न्यूमेरिकल अलग, सबका हमने वीडियो बनाया है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी डेरिवेशन को हमने, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी बहुविकल्पियाँ हैं, सबको हमने बनाया है, आप वहाँ से जाइए मेरे भाई, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी जो भी आपके 5 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको भी हमने करा रखा है। और मैथमेटिक्स में जिन भी भाइयों को डर है कि हम फेल हो जाएंगे या फिर वगैरह वगैरह अगर थॉट्स आते हैं, तो आप डरिए मत, मैथमेटिक्स में हम रेगुलर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं,
8 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। बस आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपको मैथमेटिक्स में मेरी गारंटी है कि 100 आउट ऑफ 90 प्लस स्कोर आप जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो यही कहना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट में लिखना, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, हम ज़रूर उस पर वीडियो आपको लाने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर मेरे भाई सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इतने रात को आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। ठीक है, सब्सक्राइब, और नए नए अपने साथियों को जोड़िए। ध्यान रखना, डरना नहीं है, एग्ज़ाम का समय है, डट कर पढ़ना है, एजुकेशन साथ ही आपके साथ है। ठीक है, तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।